आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत पूरे देश में 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इन औषधि केंद्रों को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। 31 मार्च तक अगर इन केंद्रों को लाइसेंस नहीं दिया गया तो पेंडिंग सभी केंद्रों के आवेदन केंद्र से रद्द कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पर ग्रहण, जन औषधि केंद्रों को लाइसेंस देने पर लगी रोक, बिहार सरकार की नीतियों पर उठे सवाल। नकली दवाओं से न केवल मरीज परेशान है, बल्कि नकली दवाएं स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। केंद्र सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत की है। योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में पूरे देश में 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं। बिहार में भी इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन 3 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने इन औषधि केंद्रों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। नतीजतन आवेदकों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। अभी यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि बिहार में करीब हमने 1260 ऐसे लोगों को अनुमोदन लेटर दिया है जिन्होंने प्रारंभिक तौर पे अप्लाई किया था। उनको ड्रग लाइसेंस लेना होता है जिला से। अभी ये परेशानी आ रही है कि जिला में ड्रग लाइसेंस के लिए उन्हें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा रोक है, जिसके कारण वो लोग ड्रग लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग उनको फाइनल वित्तीय मदद या फिर अनुमोदन लेटर दे पा रहे हैं। 31 मार्च तक अगर औषधि केंद्रों को लाइसेंस नहीं दिया गया तो न केवल 3000 वाला कोटा रद्द हो जाएगा, बल्कि जिन आवेदकों ने लाइसेंस के लिए तैयारी की है उनकी पूंजी भी फंस जाएगी। भारत सरकार ने बिहार सरकार को लिखा भी है कि 31 मार्च तक हम इनको खोलना चाहते हैं, इसलिए अविलंब इन सबको लाइसेंस दिया जाए। लेकिन मैंने देखा है कि एक नया नियम लागू किया है बिहार सरकार ने लाइसेंस देने में। ऑनलाइन लाइसेंस देने की व्यवस्था उन्होंने खड़ी की है। तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जो नया निर्णय सरकार का है उसके कारण से भारत सरकार का जो जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय है वो प्रभावित न हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। दरअसल राज्य सरकार ने दवा दुकानों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना बनाई है और जब तक ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। देश के संविधान में स्वास्थ्य संविधान के समवर्ती सूची में, तो राज्य सरकार पर भरोसा क्यों नहीं? एनजीओ को आपने काम क्यों दिया? पहला सवाल। अगर एनजीओ को काम दिया तो उसकी ड्यूटी आपने क्यों नहीं बांधी कि भाई जो लाइसेंस आएगा बिहार के नौजवान रिन्यूअल के लाइसेंस के लिए देंगे उनका प्रॉपर समय पर डिस्पोजल कर देंगे। अब 31 मार्च तक का ये समय है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि इसका अविलंब समाधान केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयुक्त एजेंसी है, अभी भी समय बचा हुआ है, उसको स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से सम्यक संबंध बनाकर हस्तक्षेप करना चाहिए। रोजगार के लिए जन औषधि केंद्रों के नाम पर मोटी पूंजी फंसा चुके युवा स्वास्थ्य विभाग के फैसले से परेशान हैं। मरीजों को सही और अच्छी दवाओं की उपलब्धता में विलंब होगा वो अलग। ऐसे में सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठना लाजमी है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।